दोस्तों, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ लखनऊ की टीम थी जो कि प्ले ऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से अंतिम 5 गेंदों में 4 रन बटोर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर 8 रन बन सका। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान का स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरे कर ली और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श एक भी रन नहीं बना सके। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 14 रन बटोरे लिए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को भेज दिया। इस बार सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। पहली गेंद पर तो मार्करम ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मिचेल मार्श। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मिचेल मार्श को अपने गेंदबाजी में बंद कर रखा और अंतिम 4 गेंद में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 26 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे लखनऊ के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को कागिसो रबाड़ा के हाथों में थमा दिया। पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर दौरान पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद रबाड़ा ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर से 7 रन बटोर लिए, जिसमें मिचेल मार्श का एक चौका भी शामिल था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तक गुजरात का कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए मोहम्मद सिराज की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर मिचेल मार्श ने अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अंतिम 3 गेंद में सिर्फ 1 रन ही खर्च किए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 5 रन जोड़ते हुए लखनऊ के स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पैर मजबूती से अपना पर जमा चुके थे और उन दोनों के बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल विकेट न मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के कप्तान शुभ मंगल ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से किशोर रबाड़ा के हाथों में दे दिया, लेकिन एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में उछाल दिया। गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से तीसरी गेंद पर भी उनको छक्का मिल गया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 15 रन बटोरकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद
बाद 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर कुटाई कर दी। 7वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल मार्श को चकमा दे दिया। इसके बावजूद उन्होंने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। गुजरात के सभी गेंदबाज उनके सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे। 8वें ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभ मंगल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन बटोर लिए और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ अंदाज में ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगले 2 गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 8वें ओवर से 8 रन बटोर ली। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने तूफान मचाकर रख दिया। शुरुआती 2 गेंद में दोनों बल्लेबाज सिंगल लेकर ही काम चलाएं, लेकिन तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक चौका झड़कर प्रसिद्ध कृष्णा के होश उड़ा दिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक एडन मार्करम को दे दिया। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए मार्करम ने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखिया उधेड़ कर रख दी। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल चुरा लिए। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 9वें ओवर में 12 रन लुटा दिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ मिचेल मार्श धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 10वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने साई किशोर के ऊपर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक एडन मार्करम को दे दिया। जबरदस्त वापसी करते हुए साई किशोर ने 5वें गेंद पर एडन मार्करम को शाहरुख खान के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से लखनऊ की टीम को पहला झटका लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 3 चौकों को और 2 छक्कों की सहायता से 36 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। निकोलस के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक छक्का लगाकर 10 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 97 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज लखनऊ की टीम गुजरात को 190 से 210 रनों का लक्ष्य दे सकती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात की तरफ से हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। वही लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह की पहली गेंद पर सुदर्शन ने चौका लगाया और चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने एक और चौका लगाकर पहले ओवर से 11 रन बटोर लिया और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज आकाशदीप को भेज दिया, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ मिलकर 8 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आकाश सिंह, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ 2 रन बटोर ली। फिर तीसरी गेंद पर शुभमन ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। अगली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर आकाशदीप खड़े थे। आकाश ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई।
इसके बाद भी शुभमन गिल का बाला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर आकाश सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आकाश का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने तीसरे ओवर से 14 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से शुभमन गिल तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से साई सुदर्शन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वही लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने आकाशदीप के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। आकाश अपनी शानदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद पर उनको एक भी रन नहीं मिल सका। आकाशदीप ने चौथे ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट मिलना काफी जरूरी हो गया था। 5वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए विलियम ओ रुर्के को बुला लिया, जिनका स्वागत सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर भी विलियम ओ रुर्के ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर साई सुदर्शन को एडन मार्करम के हाथ में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात की टीम को पहला झटका लग गया। साई सुदर्शन अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जोस बटलर। शानदार गेंदबाजी करते हुए विलियम ओ रुर्के ने 5वें ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता साई सुदर्शन के रूप में दिला दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 46 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन दौड़कर पूरे कर ली और स्ट्राइक पर आ चुके थे जोश बटलर। लेकिन इसी बीच आकाश सिंह छोटे लोग गए और उनके हाथ से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से वह वापस चले गए और गेंदबाजी करने के लिए उनके स्थान पर आए आवेश खान। 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी जोश बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी खतरनाक छक्का लगाकर आवेश खान की बखिया उधेड़ कर रख दिया। जाते जाते आवेश खान के ओवर की अंतिम गेंद को जोश बटलर ने पीछे की तरफ धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन लखनऊ का कोई भी फील्डर उसे रोक नहीं पाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। इस तरीके से अंतिम गेंद पर भी जोश बटलर को चौका मिल गया। आवेश खान का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 6वें ओवर में 21 रन लुटा दिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से गुजरात का स्कोर आगे बढ़ रहा था और लखनऊ के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचने वाला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।